अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का एक और बहरान का सामना। बजट पेश करने के मामले पर हुकूमत और स्पीकर ने अलग-अलग इजलास तलब कर लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुध के रोज़ 1 बजे तक मुलतवी किया। गवर्नर पंजाब ने इजलास ऐवान इकबाल में दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो रमा 40वां इजलास था इसे बर्खास्त कर दिया है और उन्होंने दोबारा एक 41वां इजलास तलब किया है जो कल 3 बजे ऐवान इकबाल में होगा। और जो ही ये उन्होंने पहला इजलास 40वां इजलास बर्खास्त किया तो बिल्कुल उन्हीं लम्हात के दौरान ही स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने जो आज सुबह से इजलास शुरू नहीं हुआ था उन्होंने इजलास अपना शुरू कर दिया। जो ही इजलास शुरू किया तो तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल के फ़ौरी बाद जो उन्होंने अवैस लगारी से कहा कि आप पंजाब का बजट पेश करें। अवैस लगारी ने उठकर कहा कि स्पीकर साहब, चूँकि गवर्नर पंजाब ने ये वाला इजलास जो है वो बर्खास्त कर दिया है, उन्होंने नया इजलास कल दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया है, इसलिए ये जो इजलास है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, इसे आप जारी नहीं रख सकते। जो ही इस चीज़ की इतला स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को मिली तो उन्होंने ये जो मौजूदा इजलास है उन्होंने इस इजलास को फ़ौरी तौर पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे तलब किया है, मुलतवी किया है। और कल 1 बजे जब ये इजलास होगा तो उससे कुछ देर के बाद 3 बजे जो गवर्नर ने नया इजलास बुलाया है वो ऐवान इकबाल में होगा। उस ऐवान इकबाल में इजलास बुलाने के लिए पंजाब हुकूमत ने गवर्नर से दरख्वास्त की थी कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो उन्हें बजट पेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे और कल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आज भी उनका कोई इरादा नहीं लग रहा, इसलिए आप इजलास जो है इसे बर्खास्त करके नया इजलास किसी नई बिल्डिंग में बुलाएं, जिसकी दरख्वास्त पर उन्होंने इजलास जो है कल दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में बुलाया। इस सूरत हाल में नई सूरत हाल जो नई पैदा हुई है वो एक आइनी बहरान की सूरत में पैदा हुई है। अब ये देखना है कि कल 2 इजलास होने हैं, उनमें से कौन सा इजलास सही है और कौन सा आइनी है। अब ये भी इसके अलावा भी एक और सूरत हाल जो नई सूरत हाल सामने आई है कि जब इस वक्त पंजाब हुकूमत है। जी ठीक है यासीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लियाकत अली भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बताइएगा कि क्या गवर्नर पंजाब जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करके उसे एक नई जगह ऐवान इकबाल में बुला सकते हैं? उनके पास क्या ये इख्तियारात हैं? गवर्नर पंजाब ने जो इजलास बर्खास्त किया है, जो उनके पास आईनी तौर पर इख्तियार है और ये उनका बिल्कुल एक आईनी इख्तियार के तहत इजलास बर्खास्त वो कर सकते हैं। लेकिन अगली सूरत हाल ये है कि वो किसी नए मुकाम को जो है वो असेंबली का दर्जा किस तरह दे सकते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसके लिए जो है वो हाउस से जो है वो परमिशन ली जाती है कि फला मुकाम को फला मजबूरी के तहत जो है असेंबली का दर्जा दिया जाता है, इसलिए वहां पर अब इजलास होगा। गवर्नर नया इजलास भी तलब कर सकते हैं, ये भी उनका आईनी इख्तियार है। लेकिन अब ऐवान इकबाल में इजलास होने से क्या इशू पैदा होंगे? वहां पर सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा, वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी असेंबली कौन होगा? ऐवान के अंदर जो होता है वो तमाम सिर्फ एमपीएस जा सकते हैं, वहां कोई अजनबी या असेंबली स्टाफ के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो ऐवान इकबाल के अंदर जो असेंबली स्टाफ कौन होगा, ये एक हजारों क्वेश्चन पैदा हो गए हैं। वहां पर अपोजिशन लीडर डिबेट नहीं ओपन कर सकेगा। वहां पर जो मुतालबाते ज़र पेश करने होते हैं अपोजिशन में, जो कि बजट का एक आईनी हिस्सा है, वो मुतालबाते ज़र कौन पेश करेगा? वहां पर जो है वो कटौती की तहरीकों पर बहस कौन करेगा? क्या हुकूमती अरकान ही अपने ही हुकूमत के बजट के खिलाफ वहां पर मुतालबाते ज़र पेश करेंगे? फिर डिप्टी स्पीकर तो यकीनी तौर पर वो अगर वो सरदार दोस्त मजारी को जो है वो कहते हैं तो वो तो यकीनी तौर पर क्योंकि उनके साथ हम आहंग हो चुके हैं, वो तो इजलास चेयर कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अब ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि सेक्रेटरी असेंबली, डिप्टी सेक्रेटरी असेंबली, कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी, जो कि लाजमी तौर पर है, उस वक्त तक हम हाउस की कार्रवाई को आईनी कानूनी करार ही नहीं दे सकते जब असेंबली का ये ऑफिशियल आखिर ये है कि इस इजलास की तमाम जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है, जिसके लिए असेंबली का स्टाफ होता है। फिर तमाम रिपोर्टर्स जो असेंबली में एक डेजिग्नेटेड ओहदा है, उन्होंने एक एक लफ्ज की कार्रवाई को जो है वो लिखना होता है, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा बनना होता है। बिजनेस असेंबली
रिकॉर्ड का हिस्सा बनना होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक आईनी कानूनी बहरान पैदा हो गया है। बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत इस पंजाब असेंबली के ऐवान को छोड़कर इस जगह से वहां चली गई है। जिस असेंबली में वो मुंतखब हुए थे, उस असेंबली से वो बजट मंजूर करवाने से कासिर नजर आए हैं। उस असेंबली को छोड़कर उन्होंने ऐवान इकबाल का जो है वो चुनाव किया। बज़ाहिर सियासी तौर पर ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी शिकस्त नजर आती है कि वो अपने उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जो है किसी और मुकाम पर चले गए जिस ऐवान से वो मुंतखब हुए थे। तो ऐवान इकबाल का जो इजलास है वो सिर्फ एक हुकूमती पार्टी का इजलास ही सियासी तौर पर तस्वर किया जाएगा। उसकी बेशक गवर्नर पंजाब ने आईनी तौर पर इजलास बुलाया है, लेकिन उसकी आईनी हैसियत, उसके मैंने जैसे पहले कहा कि असेंबली स्टाफ उसका कहां से लाया जाएगा, उसके लिए रिकॉर्डिंग कौन करेगा, प्रोसीडिंग रिकॉर्ड कौन करेगा, प्रोसीडिंग नोट्स कौन तैयार करेगा, उसका गजट नोटिफिकेशन कौन करेगा, बजट मंजूर होने का नोटिफिकेशन कौन करेगा, बजट के हवाले से जो एक सैकड़ों जो है इकदामात जो हैं इसका लाजमी हिस्सा होते हैं, वो कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये किसी भी कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। जी ठीक है, लियाकत मोहम्मद यासीन से बात करते हैं। यासीन, बताइएगा, एक आईनी और कानूनी बहरान जो है वो शुरू हो चुका है। पंजाब का बजट इजलास और इजलास दो हैं, कौन सा इजलास जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त माना जाएगा? जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। इसी दौरे हुकूमत में दो इजलास जो है पंजाब असम्बली के बाहर हुए हैं। एक इजलास वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए किया था, जिसको चेयर किया था पैनल ऑफ चेयरमैन शाजी आबद ने। वो इजलास एक सिम्बॉलिक इजलास तस्वर किया गया था और वो उसमें वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट लिया था। जबकि दूसरा एक और भी इजलास इसी असम्बली के बाहर हुआ, वो जब कोरोना अरूज पर था तो उस वक्त पुरानी बिल्डिंग में जगह कम थी, तो ये गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली की बाहमी रजामंदी से वो इजलास यहाँ पंजाब असम्बली से शिफ्ट करके फ्लैटिस होटल में किया गया था। और उस इजलास के दौरान जो है वो उस इजलास के दौरान जो जितनी कार्रवाई थी वो लीगल थी और वहाँ मुख्तसर स्टाफ को बुलाया गया और वहाँ जब इजलास बुलाया गया तो उस इजलास के दौरान ही ये परमिशन और अरकान जो असम्बली थे उनसे इजाज़त ली गई थी और जहाँ ये जो इजलास है वो बिल्कुल आईनी करार दिया गया था। ये उसकी एक मिसाल सामने पेश की जा सकती है। जो पंजाब इस वक्त मौजूदा पंजाब हुकूमत है उस इजलास की मिसाल ये यकीनन सामने रखेगी और वो अगर कोई अदालत से कोई रुजू करेगा तो वो उसकी मिसाल दे सकेंगे कि इससे पहले कोरोना के दिनों में एक इजलास एक मकामी होटल में हुआ था जो बिल्कुल लीगल था और की तमाम कार्रवाई जो है वो लीगल तस्वर की गई थी, तो फिर ये लीगल क्यों नहीं हो सकता? ताहम जो इस वक्त लियाकत नसारी बता रहे हैं वो भी अपनी जगह एक बात अहम है कि जो बहुत से जो इकदाम कर रहे हैं, बहुत से नकात हैं, वो कैसे पूरे होंगे? क्योंकि जो मकामी होटल में वो जो कोरोना के दिनों में इजलास है पूरे का पूरा स्टाफ जो पंजाब असम्बली का वहाँ मौजूद था, लेकिन जो इस वक्त ऐवान इकबाल में इजलास होगा वो इसमें ये मुमकिन नहीं है कि सारा स्टाफ जा सके। ये अगर थोड़ा बहुत चला भी गया तो उसमें कम अज़ कम सेक्रेटरी, जो डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन और दीगर जो बड़ा स्टाफ है जिनकी हमदर्दियाँ जो है वो चौधरी परवेज़ लाई के साथ हैं, वो नहीं जाएंगे। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि उस स्टाफ पर जो है जो इस वक्त नून लीग और उनकी इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है वो उन पर इत्तेमाद भी नहीं करते, क्यों वो उनको साथ नहीं ले जा सकें। इसके अलावा बाकी जो निचला स्टाफ है जो बाकी तमाम नकात तय करता है, स्टेशनरी वगैरह और सारे जो इजलास की मंजूरी तक जो तमाम मराहल मुकम्मल करता है, वो भी इसी पंजाब असम्बली का हिस्सा है, इसी में रहेंगे। और ऐसा लगता है कि वो स्टाफ नहीं जाएगा। अगर ये स्टाफ खुद से बनाते हैं, अपना ही प्राइवेट स्टाफ तैयार करते हैं, तो वो एक तो वो तरबियत याफ्ता नहीं होगा, दूसरा ये वो आईन के मुताबिक वो काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो असम्बली का स्टाफ होता है वही हाउस के अंदर जा सकता है, वही तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया करता है। अगर कोई दूसरा जो शख्स होगा, कोई प्राइवेट शख्स होगा या कोई छोटा अमला होगा, तो वो हाउस के अंदर जो इस ऐवान इकबाल में होगा तो वो किस तरह हो जाएगा? जब ये सारे के सारे नकाद अगर किसी ने अदालत से रिजू किया तो ये सामने आएंगे। उस वक्त फिर इस जो इजलास जो गवर्नर पंजाब ने
अवानी इकबाल में बुलाया उसकी हैसियत का पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एक आइनी बहरान भी सामने जन्म ले रहा है, सबको पता है। और ताहम जो ये बताया जा रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हवाले से नून लीग ने अपने आइनी माहिरीन से मुकम्मल मशावरत के बाद ही ये स्टेप लिया है और उसके बाद ही उन्होंने गवर्नर से ये दरख्वास्त की है कि इजलास जो है वो किसी और बिल्डिंग में बुलाया जाए और जिस पर उन्होंने अमल करते हुए ये काम किया है। दूसरा ये मैं बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त जो इजलास अभी मुलतवी हुआ है, इस जब ये कल इजलास शुरू हुआ था तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक गैर मामूली जो काम एक और किया था कि इजलास शुरू होने के फ़ौरन बाद जो है वो पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया जाता है। लेकिन इस इजलास से शुरू होने के फ़ौरन बाद जब पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान जो है स्पीकर पंजाब असम्बली ने दानिस्ता तौर पर नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये इस इजलास की तमाम थ्रू आउट इस इजलास की सदारत वो खुद कहें, कोई और शख्स ना कर सके। पैनल चेयरमैन इस इजलास का नहीं है। ये भी और उनके पास जो ताहम जो पंजाब हुकूमत उनके पास डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं, वो यकीनी तौर पर उस इजलास को उसकी सदारत कर सकते हैं, उसमें वो आइनी होगा। लेकिन निचला स्टाफ कैसे उनके साथ काम करेगा, किस तरह ये मराहल तय होंगे, ये अभी एक कहना कबल अज़ वक्त है। जी ठीक है यासीन, ये भी बताइएगा कि आज सुबह से यही अपडेट सामने आ रही थी कि मुज़ाकरात अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कामयाब हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको अपोजिशन का और हुकूमत का एक पेज पर आना अब मुश्किल है? बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो जो चौधरी परवेज़ रही जो कल तक वो आज दोपहर तक वो रात तक वो नहीं मान रहे थे, अब चूँकि उन्हें नरम कोशा इस लिहाज से भी पैदा करना पड़ेगा कि चूँकि गवर्नर उनके साथ है, गवर्नर ने एक नया इजलास बुला लिया है और ऐन मुमकिन है कि कोई उनके आपस में अब जो मुज़ाकरात है वो ज़्यादा तेज़ी से कामयाब हों और दोनों तरफ से एक स्टेप पीछे हों या नरम कोशा पैदा करके। ठीक है यासीन और लियाकत अली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।